हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अजीत कुमार। आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, उसको हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए, वास्तविक संख्याएं, उसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 1/2, पाई, 22/7 etc। उसके अलावा आगे देखिए आपके परमेय संख्याएं हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके या लिख सकते हैं, दोनों परिभाषा से उसे उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जहां p/q कोमा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के स्थान पे कभी 0 नहीं रहना चाहिए। और p और q यहाँ पे क्या पूर्णांक संख्या है, मतलब माइनस प्लस दोनों में चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और अदर निगेटिव दोनों चलेंगे नंबर्स। q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हो गया q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। यही लिखे हैं हिंदी में, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 0 जो है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 लिख सकते हैं हम लोग। तो p के जगह पे हो गया 0, q की जगह पे 1 हो गया, यानी कि q के स्थान पे 0 नहीं आया, तो ये परमेय संख्या है। 1/2, 3, आपका 4/3 डॉट 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 etc। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। नोट देखिए, नोट में लिखे हैं 22/7 एक परमेय संख्या है। ध्यान रखना, एक परमेय संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है। आगे देखिए अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। वही संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि रूट से बाहर जो संख्या को नहीं निकाल सकते, इस संख्या को नहीं निकाल सकते, वो सभी संख्या क्या है आपके अपरमेय संख्या है। नोट नंबर देखिए, ये BM लिखिए, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप 11th क्लास में जाओगे तो पढ़ने का मौका मिलेगा। इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, मतलब सभी जो संख्या जो मिश्र रहेंगी, मतलब मिला हुआ रहेगा, उसकी बात की जा रही है। आगे देखिए, जो सम्मिश्र संख्या जो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, दूसरी आपकी काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसे आयोटा से सूचित किया जाता है। आई इक्वल टू होता है -√1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यू का मान होता है, आई पावर 3 का मान होता है -i, और आई पावर 4 का मान होता है आपका 1। ठीक है, ये जो कि आप पढ़ोगे इस टॉपिक को 11th क्लास में। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या की ओर। तो वास्तविक संख्या जो आपके दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमने इसकी परिभाषा कर चुके वास्तविक संख्या से पहले। अब आते हैं आपका परमेय संख्या। तो आपके परमेय संख्या किसको किसको कहते हैं उसकी बात देखते हैं। तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा देख चुके हैं पहले से। आपका आता है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि आपके उदाहरण के तौर पे आता है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो कि आपके के अनंत तक चले जाएंगे। ये आपके प्राकृत संख्या को भी आप परमेय संख्या कह सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो भाषा वाला क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आपको। अब आता है पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्या होंगे, जिसको होल नंबर बोलते हैं, वो सारी संख्याएं भी होते हैं आपके होते हैं परमेय संख्या। जैसे 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक जा सकते हैं। अब आप इसके अलावा आते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर जिसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, -∞ से लेकर के डॉट 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 आपके जाएंगे -1, -2, -1, आपके हो सकते हैं 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आता है शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नंबर होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात की जा रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप जैसे जो संख्या आपके कट जाते हैं 1.2, जैसे ये संख्या कट गई 0.2, ये सब संख्याएं जो है 0.5, ये सब संख्या जो है टर्मिनेटिंग है। इस प्रकार से बहुत सारे कुछ संख्या हो सकते हैं जो कि आपके शांत दशमलव आते हैं, यानी कि वो परमेय संख्या। शांत दशमलव जितने भी होंगे संख्याएं, वो सब आपके परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। अब आता है आपके दोहराव दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं, यानी रिपीट जो करता है उसकी बात करते हैं।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए 0.373737 डॉट 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 इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग 0.37 पर रखने, क्योंकि देखिए ये रिपीट कर रहा है, 3737 बार बार आ रहा है, खत्म कभी होने वाला नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि 0.3 पर रेकरिंग दे सकते हैं, 37 पर रेकरिंग दे दी, क्योंकि 37 हमेशा रिपीट कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, इसके आगे अलावा देखिए और लिख सकते हैं एग्जाम्पल 0.42 जो आ रहे हैं 42 रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बार बार आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किए 0.42 पर रेकरिंग दे दी। इसका रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्याएं जो बार बार आ रही है, इसलिए हमको इसको रोकने के लिए हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो रेकरिंग वाला जितने भी संख्या होंगे आपके, वो सब के सब आपके परिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे देखिए 0.512 ये डॉट डॉट और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। देखिए तो 0.512 जो है ये तीनों संख्या रिपीट कर रहे थे, इसलिए हमने तीनों संख्या पर रेकरिंग दे दी है। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार के जितने भी संख्या आएंगे वो सब के सब आपके परिमेय संख्या हो जाएगा। आप देखते हैं हम लोग अपरिमेय की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं मीन्स हो गया इरेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसका मान लीजिए रूट से बाहर निकालना संभव नहीं रहेगा, है ना। इसको लिखे गैर पुनरावृत्ति दशमलव, मतलब जो है रिपीट नहीं कर रहा हो, रिपीट नहीं करेगा, ना कहीं कटेगा, वो सब क्या रहेंगे आपके ना, जो वैसी संख्या जो कहीं कटेगा ही नहीं, ना ही कहीं वो रिपीट करने वाला है, वो सभी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए 0.2345, मतलब इसके अलावा और भी कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या है आपके कहीं रिपीट नहीं कर रहे हैं संख्या, ये सब क्या हो गया आपके अपरिमेय संख्या हो गए। अब आता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ना रिपीट कर रहा है ना ही वो कहीं कहीं कट रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है, वो आपके हो गए अपरिमेय संख्या। उसके अलावा देखते हैं नोट में लिखे हमने, नोट देखिए नोट नंबर 1 है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने नोट में लिखे उस चीज को, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं आपसे। नंबर दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखे, देखिए उदाहरण के लिए हम लिखे 1 और 2 के बीच में कहीं पूछ लिया, जैसे 0 और 1 के बीच में पूछ लिया है, 3 और 4 के बीच में पूछ लिया, ऐसे इस प्रकार से पूछ लिया अगर, तो आप बोलोगे अनंत होंगे। और बोला निकालने की बात किया तो आप जैसे भी आप उसको समझा सकते हो 1.01 1.001 1.002 डॉट 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 2 तक में और भी संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए लिखे नोट नंबर दूसरा, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं होती है। और रूट 2 जैसे लेते एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा 1.14213 अनंत तक इस प्रकार से लिख सकते हैं। रूट 3 का मान आता है 1.73205 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव में बहुत, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।